जानने की इच्छा थी, लेकिन जरा सा भी तरस नहीं था। उसके इसी अनप्रोफेशनल रवैये ने फिलिप के आसपास के दिखावे और एक्स्ट्रा केयर को तोड़ दिया, जिससे फिलिप को सालों बाद जिंदगी का मजा आया। कभी कभी हद से ज्यादा प्रोफेशनल होना दूरियां ले आता है, जबकि थोड़ा रफ होना लोगों को करीब ले आता है। ड्रिस का वो बिंदासपन असल में इस बात का सबूत था कि वो किसी ठप्पे को नहीं मानता। उसने फिलिप को एक विकलांग नहीं समझा, इसलिए उसने वो अजीब हरकतें की और इन्हीं हरकतों ने फिलिप को फिर से एक आम इंसान होने की खुशी का एहसास कराया। बटलर और फिलिप के दोस्त दोनों ही ड्रिस को काम पर रखने के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बदतमीज और खतरनाक आदमी है, लेकिन फिलिप को अपनी बात पर पूरा भरोसा था कि मुझे यही चाहिए जिसमें कोई नफरत न हो। वो मुझे अक्सर कॉल करता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है। हालांकि उसे मेरे लिए कोई खास हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो बड़ा है, ताकतवर है, उसके पास दो पैर है, उसका दिमाग काम करता है, वो पूरी तरह फिट है। मेरी इस मौजूदा हालत में मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आया है, और ये सच साबित हुआ कि फिलिप का फैसला गलत नहीं था। ड्रिस ने कभी भी उसके लिए कोई खास छूट नहीं दी। अगर फोन बजता था तो वो फोन उसकी तरफ बढ़ा देता था, ये सोचे बिना कि वो उसे पकड़ भी पाएगा या नहीं। जब बटलर उसे काम के लिए कहता तो वो पूरे हद से बटलर को ही कॉफी बनाने का ऑर्डर दे देता था। घर से निकलते वक्त उसने फिलिप को किसी सामान की तरह वैन में ठूसने से मना कर दिया। वो जिद करके फिलिप की सालों से खड़ी मासेराती को निकालकर उसे पेरिस की सड़कों पर तेज रफ्तार में ले गया, जहाँ उसने खुली हवा का मजा लिया। पड़ोसी को गलत पार्किंग करते देखकर उसने सीधे जाकर उसे खूब सुनाया और फिलिप का गुस्सा शांत किया। ये बिल्कुल साफ और बराबरी वाला बर्ताव धीरे धीरे फिलिप के जमे हुए दिल को पिघलाने लगा। ड्रिस की उस बदतमीजी के पीछे एक ऐसा प्यार छिपा था जो कोई नहीं जानता था। एक दिन आधी रात को फिलिप को अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गहरी नींद में सो रहे ड्रिस की आंख उसकी आवाज सुनकर खुली और बिना कुछ सोचे वो तुरंत उठकर उसे देखने लगा। उसने फिलिप के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसे प्यार से शांत करने लगा। जब फिलिप की सांसें और ज्यादा तेज होने लगी तो उसने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में उठाया और संभलकर उसे व्हील चेयर पर बिठाया और सुबह के 4 बजे उसे समुद्र के किनारे ले गया। नामुमकिन है, कुछ चीजें आपको रिलैक्स कर सकती है, ये वो चीज है जो मुझे रिलैक्स कर सकती है। ये लोग पागल हो गए हैं। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी और रात बहुत खूबसूरत थी। ड्रिस ने एक सिगरेट जलाई और फिलिप को दी, उसके होठों के पास। फिलिप ने पहले कभी सिगरेट नहीं पी थी। उसने झिझकते हुए 2 कश लिए। निकोटीन ने अजीब तरह से उसके शरीर के तेज दर्द को कम कर दिया।